नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूँ। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जनजातियों की सीरीज में आज मैं आपके साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की एक प्रमुख जनजाति, जो सिर्फ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की ही नहीं पूरे देश की सबसे प्रमुख जनजाति है, उसके बारे में चर्चा करूँगा। भारत शासन द्वारा बैगा एक ट्राइब है, जनजाति है, जिसे राष्ट्रीय जनजाति के रूप से घोषित किया गया है। ये आदिम जनजाति के नाम से जानी जाती है। बैगा सबसे प्राचीन जनजाति है। सभ्य समाज की कृत्रिमताओं से दूर, आडंबरों से अलग, उन्मुक्त और आधुनिकता के प्रदूषण से रहित, स्वच्छ हवा में आदिम गंध से महकते हुए वन फूलों की तरह आदिम काल से खिलते, झूमते, थिरकते समाज को हम बैगा समाज कहते हैं। आज भी 21वीं सदी में 2021 में आप चौंक के आश्चर्यचकित हो जाएंगे। बैगा जनजाति के कुछ सदस्यों ने तो रेलगाड़ी की शक्ल ही नहीं देखी, बैठना तो दूर। एशिया महाद्वीप की यही एक आदिम जनजाति है जिसे प्रकृति पुत्र कहा जाता है। बैगा पे बहुत अध्ययन हुए। सन 1867 में कैप्टन थॉमस ने लिखा था, बैगा बहुत घने वनों में सहज रूप से रहने वाली एक पुरानी सभ्यता है, एक प्राचीन सभ्यता है। वनों पर निर्भर, तीर कमान से शिकार करने वाली बेहद शर्मीली जनजाति है। शहरी आदमी को देख के आज भी बैगा रास्ता बदल देते हैं, भागने लगते हैं और कुछ तो पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। लेकिन जब आपके साथ सामंजस्य स्थापित हो जाता है, अगर आपके साथ संबंध बन जाते हैं। मैं गया था बैगा चक में एक अध्ययन पे, तो पहले तो भगे, लेकिन वहीं एक स्थानीय व्यक्ति के थ्रू जब बात हुई तो उन्होंने जब चर्चा की तो मेरे साथ बैठे, तो उनके साथ उनकी झोपड़ी में बैठना शुरू हुआ। तो उनके घर में जब बैठा मैं, वहाँ बात होने लगी। तो फिर वो बैगा, दिन में तो समय नहीं रहता उनके पास, रात में ज़रूर वो क्या करते हैं, शाम के समय से घर के बाहर आग जला के बैठते हैं। सर्दी गर्मी बरसात हमेशा आग जला के बैठते हैं और फिर आप उनसे पूछते जाइए रात के अंधेरे में आग में, और वो अपने किस्से, अपना जीवन, अपनी दिनचर्या बताते हैं। और एक और ख़ास है, इस बीच में वो चूहे मार के चूहे को भूंज के खाते हैं। एक अनोखी जनजाति है बैगा। सामान्यतः आप देखेंगे बैगा चूहे के इतने शौकीन होते हैं खाने के कि वो अपना घर भी तोड़ देते हैं, छप्पर तक तोड़ देते हैं, पर चूहे को मारे जब तक मार नहीं लेंगे चूहे को वो छोड़ते नहीं है। चूहे को मार के भूंज के खाते हैं बड़े शौक से। ये है बैगा जनजाति। बैगा पे बहुत अध्ययन हुए हैं। कैप्टन थॉमसन है, कर्नल ब्लूमफील्ड है, वेरियर एल्विन तो बैगा चक में रहे। इवन बैगा भाषा भी उन्होंने सीखी, बैगा बोली सीखी। वहाँ पे उन्होंने एक बैगा महिला से मैरिज भी की। छोटा सा पोर्टेबल टाइपराइटर लेके रहते थे, झोपड़ी बना के रहते थे ब्रिटिशर्स, वेरियर एल्विन मानव शास्त्री, और वहाँ शादी की थी। उनका एक बेटा है विजय एल्विन, आज भी राजेंद्र ग्राम में फोटोग्राफर है। तो वेरियर एल्विन वहाँ रहे। रसेल हीरालाल ने अध्ययन किया है। भूगोल के एक प्रोफेसर महाकुशल कॉलेज से रिटायर हुए हैं, डॉक्टर SS कटारे, उनका अध्ययन है। ब्रिजलाल का अध्ययन है। W क्रुक का अध्ययन है। W क्रिक्शन का अध्ययन है। JS हट्टन का अध्ययन है। WT थॉमसन का अध्ययन है। सागर के ऑटोनोमस कॉलेज की प्रोफेसर रश्मि दुबे का अध्ययन है। ऐसे कई समाजशास्त्री, भूगोल शास्त्री, मानव शास्त्रियों ने अध्ययन किए हैं और निरंतर उन पर PhD हो रही है। ये कुछ खास अध्ययनों की मैंने आपके सामने चर्चा की। मैकल पर्वत की जो कंदराएं हैं, घाटियां हैं, नर्मदा किनारे इनका आवास है। मूलतः बैगा मंडला डिंडोरी, पहले मंडला जिला था, बाद में 1998 मूलतः 98-99 में डिंडोरी एक नया जिला बना। तो मंडला डिंडोरी अलग हो गए। आज बैगा जो है मंडला, डिंडोरी, बिलासपुर, कवर्धा छत्तीसगढ़ में है, और शहडोल, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा यहाँ रहते हैं। इनका आवास है। कुछ बैगा रीवा में भी हैं और जबलपुर में भी हैं। लेकिन मूलतः डिंडोरी में बैगा का मुख्य आवास है, जिसे बैगा चक कहा जाता है।
ये 52 गांव का एक है जिसमें कि बैगाचक कहलाता है। यहाँ पे इनकी जो विकास खंड है डिंडोरी, अमरपुर, समनापुर, बजाक, करंजिया, इनमें इनके अलग अलग गांव हैं, टोले हैं और यहाँ रह रहे हैं। ये मुंडा वंश के हैं, गौड़ द्रविड़ियन है, ये मुंडा वंश के हैं। बैगा और गौड़ अपने आप को भाई मानते हैं। इनमें आपस में विवाह संबंध नहीं होते, लेकिन खान पान की रिश्तेदारी है। बैगा गौड़ों के धार्मिक गुरु हैं, उनके जितने भी धार्मिक कार्य हैं बैगा लोग कराते हैं, इसलिए उनके धर्म गुरु भी कहलाते हैं। बैगाचक में बजाक, करंजिया, समनापुर के 52 गांव हैं, जिसमें से कुछ गांव बहुत फेमस हैं। धुरकटा, सिलपड़ी, ढाबा, अजगर, झीलंग, लकीरा, रजनी, सरई, फिटारी, गौरा कन्हारी, पौड़ी, पीतनहार, शीतलधानी, तातर, सिलपड़ी, खमेरा, चाड़ा, ये कुछ गांव मैंने एक अध्ययन में गया था 1998-99 के समय में, तब ये गांव मैंने घूमे, इसलिए मुझको इन गांवों के नाम याद हैं। ये कहलाते हैं, ये प्रकृति है, इनको कहा जाता है। बैगा अपने आप को कहते हैं मैं जंगल का राजा हूँ और सृष्टि का प्रथम मानव हूँ। ये सृष्टि की ब्रह्मा की संतान मानते हैं आपने को। इनकी अलग अलग कहानियां हैं वहाँ बैगा की उत्पत्ति में। कुछ बैगा कहते हैं अलग अलग प्रकार की इनकी कई कहानियां हैं। जो एक अध्ययन है, किताब है प्रकृति पुत्र बैगा, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी थे, डॉक्टर विजय चौरसिया ने, उसने काफ़ी कुछ बताया। इनकी उत्पत्ति के वो भी हैं अलग अलग, बैरियर एलियन में भी लिखा है। बैगा जो है एक प्रकृति प्रेमी है। ये गाँव में रहते हैं और गाँव में 7-8 झोपड़े बना के रहते हैं बीच में इनके घरों के आसपास। बसंत रुगड़े जी पहले बताते थे, आजकल इनकी आवास व्यवस्था बदल गई, लेकिन पहले जब उन्होंने अध्ययन किया था 78 और 84 के आसपास, तो 10-15 झोपड़ी बना के रहते थे, बीच में मैदान रहता रहा, मैदान की तरफ इनका मुंह रहता था और बाहर की साइड इनके वो रहता था, सुरक्षा कवच रहता था। और बाद में अब ये लोग अलग अलग लाइन से मकान बना के रह रहे हैं और इस तरीके से लोग कर रहे हैं। इनके खुद जंगल से लकड़ी छप्पर काट के लाते हैं, रहते हैं। इनके यहाँ सूअर भी पालते हैं। हर बैगा के घर में आपको सूअर मिलेगा, ये सूअर को पालन करते हैं। बैगा समाज में लड़के लड़की के को समान दृष्टि से देखते हैं और जब लड़का या लड़की होता है समान रूप से खुशियाँ मनाई जाती हैं। और घर का काम इनके गांव की जो बुजुर्ग महिला होती है वही बच्चे का जन्म कराती है। प्रसव के लिए अंडी की जड़ की अंगूठी बनाकर महिला की अंगुली में पहनाते हैं। इससे इनका कहना है इससे बच्चा जल्द पैदा हो जाता है और उसका 5-6 दिन तक का इनका वो रखते हैं। प्रसूति के गृह प्रवेश के दूसरे दिन नामकरण होता है। नामकरण इनके अपने जो परिवार के लोग हैं, गांव के लोग आमंत्रित होते हैं। नामकरण संस्कार के समय घर की जो बड़ी रहती है बच्चों को घर के बाहर लाती है, घर की देहरी में बैठ जाती है, बच्चा उसकी गोद में रहता है। फिर गांव का कोटवार और ये लोग अलग अलग दिन, महीने, पशु पक्षी, देवी देवता और उसके हिसाब से बच्चे की शकल से मैच करके नाम करते हैं। इसलिए नाम बड़े इनके अजीब मिलेंगे आपको। अग्नू, इतवारी, अकला, भोरन, बैसाखिन, बनिया, भद्दी, चमरा, चरका, ठक्कू, टंटू, सुरता, शुक्लू, लमिया, रंजर, रावण, पिट्टू, रिच्चू, ऐसे अलग अलग प्रकार के बहुत से नाम आपको मिलेंगे। ये इनके यहाँ मुख्य गोत्र जो हैं कई हैं। एक ककुरिया जो कुत्ता पालते हैं, वो उससे उन्हें अपना टोटम है उनका कि कुकरिया गोत्र जो है वो कुत्ता पालते हैं। किसनिया किसानी करने वाला, केवरिया लकड़ी के दरवाजे बनाने वाला, केवड़िया नदी में नाव चलाने वाला, धुरवा कुशियारी, उल्लू पक्षी जो उससे होता है, मराबी, कुकरिया, खलौटी, ये अलग अलग, घोड़ा डोंगरी, घाटा, गोंदिया, चपवार, चाड़ा, धुरवा, मोहगांव, अलग अलग इनके ऐसे बहुत से इनके यहाँ गोत्र हैं। तो 184 गोत्र हैं इनके यहाँ अलग अलग प्रकार से। इनकी जीवन शैली बहुत सरल है। इनकी त्वचा का रंग गहरा काला होता है और हल्का बादामी मिक्स होता है। नाक चौड़ी होती है, ओंठ इनके मोटे होते हैं, आंखें औसतन छोटी, गोल और काली होती हैं। बैगा में एक खास बात है, बैगा पुरुष जो है जीवन में सिर्फ जब जन्म होता है उस समय जन्म में बाल कटवाते हैं, जिसे झालर कहा जाता है। लेकिन जन्म उसके बाद जन्म से लेकर मृत्यु तक कभी बाल नहीं कटाते। इनके बाल लंबे, गहरे, काले और घुंघराले होते हैं। ये बालों में जूड़ा बांधते हैं। अगर आप किसी सजे समरे बैगा युवक के बालों के जूड़े को देख लें तो उसमें कौवे की आकृति बनती है और पीछे से आप पहचान नहीं कर सकते। महिलाएं भी गहरे, काले, औसतन लंबे बाल होते हैं। ये कभी भी साबुन का प्रयोग नहीं करते अपने बालों में, धोते ही नहीं। खेत की जो काली चिकनी मिट्टी रहती है उससे अपने नहाते हैं, शरीर भी धोते हैं, बाल भी धोते हैं।
इनकी मध्यम ऊंचाई होती है, टांगे और जांग इनकी मजबूत होती है। ये वेशभूषा आजकल तो धोती कुर्ता पहनने लगे लंगोटी, पहले तो आधे सा कपड़ा पहन लेते थे लंगोटी, और स्त्रियां भी केवल एक जैसे लुगरा कहते हैं साड़ी लपेटती थी 12 हाथ की और गोल घेराघार होती थी, और उसी में लुगरा में थोड़ी सी जगह में बांध के अपनी पीठ से बच्चे को लेके घूमती थी, जिसे बागा कहते हैं। ब्लाउज रंग बिरंगे पहनती है, सिर में आजकल बैगा लोग पगड़ी बांधते हैं और पत्ते की बनी एक चौकी लगाते हैं। और ये अपने साथ बैगा की एक खासियत है, एक आग प्रज्वलित करने के लिए माचिस की जगह चकमक पत्थर रखते हैं और सेमर की रूह, और पत्थर को रगड़ के रुई लगाते हैं, आग जलती है, उससे ये करते हैं। तो ये इनका एक थैली है जिसमें चमड़े की छोटी सी खुद ही जानवर के चमड़ी से बनाते हैं और रखते हैं। बैगा में एक चीज है, खास महत्व की बात है कि बैगा पुरुष महिलाएं बिना श्रृंगार के बहुत जबरदस्त श्रृंगार करती हैं, प्राकृतिक चीजों से श्रृंगार करती हैं और नृत्य करती हैं। नृत्य के समय इनकी पोशाक बहुत आकर्षक होती है, लहंगेनुमा साया, शरीर पर सलूखा काली जैकेट, सिर पर 16 हाथ की चाकनुमा पगड़ी, मोर पंख, ऊन की कलगी और मालाएं वगैरह पहनते हैं, मालाएं पहनते हैं। ये पूरे शरीर में इनके गुदना होता है। बिना गुदना के कोई भी बैगा नहीं कहलाएगा। सिर से लेके पैर तक इनकी पूरी बॉडी में महिलाओं के गुदना रहता है। गुदना इनकी पहचान है और बिना गुदने के कोई भी बैगा नहीं। इनका कहना है कि यही एक हमारा गहना है जो मृत्यु पर्यंत हमारे साथ रहेगा। गांव में जो बदनिन होती है गुदना करने वाली, वो लड़कियों को 10-12 साल की उम्र में ले जाती है और जंगल में, जिससे कि चीख चिल्लाहट ना सुन सके, वहां पे गुदना करती है। आवास इनके जो है ऊंचे स्थानों पर बनाते हैं, जंगलों में रहना पसंद करते हैं। 8-10 घरों का टोला इनका होता है। ये अपने हाथ से खुद बनाते हैं और सुअर के लिए भी घर रखते हैं, गाय भैंस बांधने के लिए भी इनकी सार होती है। और कुछ जो रईस या संपन्न बैगा होते हैं वो अपने मेहमानों के लिए घर के बाजू में एक मकान भी बना देते हैं, जिसे बंगला कहते हैं। बाहर साफ सुथरा रहता है। 20-25 से ज़्यादा घर नहीं होते इनके यहाँ। बैगान टोला कहते हैं। मिट्टी के बर्तन होते हैं, कांसे पीतल के बर्तन होते हैं, और आजकल तो एल्युमिनियम के कुकर भी दिखाई देने लगा आधुनिकता के कारण। नहीं तो पहले जो महलोन पत्ता होता है उसकी थाली और कटोरा बनाते थे। महलोन पत्ते से में ही सब कुछ इनका खान पान होता था, लेकिन आजकल एल्युमिनियम की थाली वगैरह इनके घरों में देखी जाने लगी है। महुआ बहुत पीते हैं, पेच पीते हैं, महुआ पीते हैं, और कोंदो, कुटकी, धान ये इनके खान है। जंगल का जो भी चूहा तो खाते ही, अन्य भी जंगली जानवरों का शिकार करके खाते हैं। एक और चीज़ है बैगा जो है, ये इनके जो दाढ़ी वगैरह बाल रहते हैं, चिमटी रहती है, उससे उखाड़ते हैं। राख लगा के मिट्टी की चिमटी से बाग उखाड़ते हैं। एक और है, बैगा लोग शौच क्रिया के बाद पानी का उपयोग नहीं करते। इनकी मानता है कि बैगा शौच क्रिया में पानी का उपयोग करेगा तो फिर वो शेर का शिकार नहीं कर सकता, बल्कि शेर उसका शिकार करता है। ये इनकी मानता मतलब। इनकी दीवारें बड़ी सुंदर रहती हैं, उसमें बहुत पेंटिंग करते हैं। आसपास के जंगल के से लाके काजल और गेरू से रेखाएं बनाते हैं। दरवाजे चौखे पे अलंकृत करते हैं, भित्ति चित्र बनाते हैं। डिंडोरी में आप जाएंगे, कुछ होटल में भी कुछ होटल वालों ने अपने यहाँ कमरे दीवारों में बैगा पेंटिंग करवाई है, जिसमें खरगोश, बिल्ली, पर्ची, चौखाने, बेल बूटी ये खास रहते हैं। संपत्ति के नाम पे इनके पास कुछ नहीं रहता। बर्तन, सुअर, कुक्कट होते हैं और एक आध बैल होता है, और ये बैल के साथ खुद ही एक तरफ बैल और एक तरफ रख के खेती किसानी करते हैं। दलिया बनाते हैं, मक्का, कोदो, कुटकी का कूट के दलिया बनाते हैं। कंदमूल और जो आपके जंगली फल हैं, चरौटा भाजी, पकड़ी भाजी, सरई की पिरी, बांग पिरी, ये सारी चीज़ें जंगल में जो मिलती है उनका सेवन करते हैं। बैगाओं में एक मानता है कि शेर, भालू, लकड़बग्गा, बिल्ली, कुत्ता, बंदर, गाय, नीलखंड, गौरैया का मांस नहीं खाती है, ये वर्जित है। इनके यहाँ इसका मांस नहीं। मदरा पान बहुत करते हैं, पूरा परिवार बैठ के मदरा पान करता है। ये बैगा जनजाति आज भी आदिम अवस्था में है, हालांकि अब कुछ शहर में आ गए हैं तो पढ़ने लिखे हैं। जैसे कुछ ने तो 1-2 बैगा महिलाओं ने समाजशास्त्र में PhD की है, डिडोरी कॉलेज में लेक्चरर हैं, तुलसी मरकाम। उनकी बेटी DSP है और एक बेटी वो है आपके वकालत कर रही है।
तो ऐसे और भी हैं, पर अभी भी साक्षरता का प्रतिशत में 2 या 3 ही है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। उच्च शिक्षा में साक्षरता बहुत कम है। तो कुछ जंगलों में, वन प्रांतों में वन जीव के रहने के साथ ये शिकारी बहुत अच्छे हैं। इनको जड़ी बूटियों का बहुत ज्ञान है, अपना सारा इलाज जड़ी बूटियों के बल पे करते हैं। इवन हड्डी वगैरह टूटने में हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, ऑर्थोपेडिक के वहाँ महीनों प्लास्टर रहता है, उसके बाद भी ढंग से नहीं जुड़ती है, लेकिन ये 2 लकड़ी बांध के और कुछ मंत्रों से इलाज कर लेते हैं। अभी एक खास बात और है कि पिछले साल से कोरोना चल रहा है, डिडोरी की जनता भी बहुत बाहर गई आई गई, लेकिन जनजाति समाज में खास तौर से कई, वैसे भी कोरोना का प्रभाव कम रहा, बैगा जनजाति में एक भी व्यक्ति अभी तक वायरस इन्फेक्टेड नहीं हुआ। ये बैगा चक में तो ऐसी मानता है कि 1700 से रह रहे हैं। बैरियर एल्विन ने तो 1833 से लेकर 1840 तक इनका अध्ययन किया, उसके पहले ग्रिगेशन ने किया, हट्टन ने किया, तो 1800 1920 ये 300 साल से ऊपर से रह रहे हैं, करीब 450 साल रह रहे हैं, लेकिन आज तक किसी भी वायरस से इनको असर नहीं हुआ। ये इनको जो बीमारियां होती हैं, थोड़े बहुत चर्म रोग रहते हैं, साफ सफाई से उतना ज़्यादा रहते नहीं हैं। दूसरी चीज़, पानी जनित इनको बीमार, बरसात के पानी में जो पानी पीते हैं, छानते नहीं हैं उतना, वही पानी मटमैला पानी पीते हैं, तो उससे इनको डायरिया और हैजा कालरा होता है, बाकी और कोई बीमारी नहीं। पेच पीते हैं, पेच को कहते हैं, बहुत ही फायदेमंद होता है। इनके ये ईमानदार और सच्चे होते हैं, ये अपनी रीति रिवाजों को है, लेकिन अगर आपसे चिढ़ गया, अगर उनको लगा कि आप इनके साथ बेईमानी कर रहे हैं, तो आपकी हत्या करने से भी नहीं छूटते। ये कभी झूठ नहीं बोलते। हाँ, अब थोड़ा बहुत लोगों के साथ संपर्क में आने में बदलाव आ रहा है। इनके यहाँ विवाह संस्कार, मंगनी संस्कार ये होते हैं। विवाह में भी इनके यहाँ है, मैंने खुद देखा है विवाह संस्कार के समय में कि बाहर एक बहुत बड़ी नांद रहती है मिट्टी की, तो जो भी बारात में आता है या परिवार के मोहल्ले के लोग आते हैं, वो वहाँ पे शराब लेके आते हैं, टीन की टीन शराब लेके आते हैं, उसमें डाल देते हैं, और वहीं पे आप एक रहता है वो ग्लास में या चुल्लू में देगा, आप पीते रहिए। इनके बैगा पुजारी होते हैं जो पूजा पाठ कराते हैं, और इनके पारंपरिक रूप से इनकी शादियाँ होती हैं, ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं, और खान पान इनके यहाँ पूरे गांव का एक साथ होता है। ये एक इनके यहाँ अलग अलग प्रकार हैं, जैसे चोर विवाह होता है, उठवा विवाह होता है, पैठुल विवाह होता है, लमसेना, ओधरिया, ये होते हैं। बहुत मौज मस्ती वाले हैं, शौकीन होते हैं। इनके यहाँ त्यौहार बिद्री पूजा, हरियाली अमावस्या, नवाखाई, दशहरा, दिवाली, फाग, जवारा, ये सब होते हैं। ये बिद्री पूजा बैगा लोग जब बीज बोते हैं उसका त्यौहार है। इनका कहना है बिद्री पूजा करने से अच्छी फसल होती है, जो ये जेठ या आषाढ़ के समय करते हैं ये लोग। तो बैगा जो है दशहरा तक इनके बहुत मौज मस्ती रहती है। दशहरा से, हिंदू दशहरा से इनका कोई नहीं, लेकिन तिथि के हिसाब से शाम है, इस दिन ये बहुत दशहरा या दशहरा नृत्य करते हैं, एक गांव से दूसरे गांव में जाते हैं। ये इनका नृत्य का पर्व है। शाम के समय गांव के जो बड़े बुजुर्ग और रहते हैं, युवा वर्ग, गुनिया, एक बोतल मंद, नारियल, होम धूप, सामरी लेकर पूजा करते हैं, और वहाँ पे सब गला एक बांस के छोर में एक मोर का पंख बांध के गाड़ दिया जाता है, उसका हल्दी चावल का टीका लगाते हैं, और फिर उसकी पूजा करके लोग नृत्य करते हैं। ये इस तरीके से इनके बहुत मौज मस्ती वाला है। तंत्रमंत्र बहुत है, बैगाओं को बहुत तंत्रमंत्र आता है। बैगा गुनिया सभी का इलाज झाड़ फूक से करता है। कठिन से कठिन बीमारियों को गुनिया अपनी हिकमत से टाक लेता है, और काला मुर्गा या बकरे की बलि चढ़ा के कर लेता है। कोई पैसा नहीं लेता है। उनका कहना है अगर आप पैसा लेंगे गुनियापन कम हो जाएगा। ये तंत्र मंत्र में बहुत सिद्ध है। अगर इसलिए कहा जाता है कि इनसे ज़्यादा बैर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये आपसे नाराज हो गए और कोई तंत्र मंत्र कर दिए तो उसका कोई निदान नहीं है। ये तंत्र मंत्र बहुत इनको आते हैं। इनके यहाँ है सर्प का इलाज कर लेते हैं, सर्प के काटे व्यक्ति को जिंदा कर लेते हैं, नाग देवता से मिन्नतें होती हैं, कई ऐसी मिथक हैं, और ये आज भी उसी तरीके से रह रहे जीवन यापन में। हालांकि शिक्षा इनमें धीरे धीरे आती जा रही है, लेकिन अभी भी ये उतने ज़्यादा नहीं। इनके यहाँ जो नृत्य हैं, कर्मा है, रीना है, सैला है, दशहरा, सुआ नृत्य, ये इनके खास नृत्य हैं। बिलमा नृत्य, झरपट नृत्य, तपाड़ी नृत्य और कर्मा सैला तो इनके इतने ज़्यादा फेस हैं कि नई दिल्ली जो झांकी निकाली जाती है 15 अगस्त और 26 जनवरी की, उसमें भी रीना सैला नृत्य इनका कर्मा का प्रदर्शन हो चुका है, और ये
अपने यहाँ की संस्कृति और सभ्यता के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये आज बैगा पे दिया। इसमें कुछ और चीजें हैं, अगले एपिसोड में आपको बैगाओं के बारे में और बताऊंगा। आज इतना ही।